अब मैं थोड़ी सी नर्मदा माँ के बारे में आपको बता दूं और उसके तत्पश्चात कहाँ कहाँ हमारा पड़ाव है। पूरा तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि परिक्रमा बड़ी लंबी है, लेकिन कुछ कुछ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये नोट कर लो, नर्मदा मैया साक्षात बहते हुए भगवान महादेव हैं। आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों नहीं हैं, माँ नर्मदा आपको आपके इष्ट से मिला देगी। ये मैया की इतनी बड़ी महिमा है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना आपको कर रहा हूं, अपने जीवन में एक आध बार मां नर्मदा का दर्शन जरूर कीजिए। ये धरती पर नर्मदा मैया से बड़ी कोई नदी नहीं है। 4.5 करोड़ साल मां नर्मदा को धरती पर आए हुए हो गए हैं और ये इष्ट से मिला देती है। आप चाहे महादेव के भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं, कन्हैया जी के भक्त हैं, दुर्गा मैया जी के भक्त हैं, कितने किसी भी देवी देवता के आप भक्त क्यों नहीं है, मां नर्मदा इष्ट का दर्शन करा देती है। बैसाख शुक्ल पक्ष सप्तमी को स्वयं माता गंगा, मेरी तरफ देखिए माता, वो पानी तो गिरता रहेगा, कोई नई बात तो है नहीं। इधर देखिए, बैसाख शुक्ल पक्ष सप्तमी को स्वयं माता भगवती गंगा नर्मदा स्नान करने के लिए आती है। साल भर में जितने भी लोग गंगा में स्नान करते हैं तो पाप तो लदता ही है, तब माता ये परिक्रमा में वो स्थान मिलता है जहां मैया स्नान करने को आती है। तो गंगा मैया साल में एक बार आती है तो कहते हैं कि दुनिया के पाप मां गंगा काटती है और गंगा के भी पाप मां भगवती नर्मदा काट देती है। इतनी बड़ी मां की महिमा है। एक बार क्या हुआ, अफगानिस्तान से एक कोई व्यक्ति आया भारत में, अफगानिस्तानी आदमी, और आप सुनकर के दन्न रह जाएंगे। अफगानिस्तान से क्षत्रिय कुल में उसका जन्म हुआ और वो भारत की यात्रा में अफगानिस्तान से वो व्यक्ति आया। उसने यहाँ का वातावरण देखा, मां नर्मदा का उसने दर्शन किया तो उसने संन्यास दीक्षा ले ली। नाम हुआ गौरी शंकर महाराज। मां नर्मदा की उन्होंने 18 परिक्रमा करी पैदल। ये बता दिया गया था कि मां नर्मदा इष्ट से मिला देती है। ये आपने नहीं सुना तो आपने कुछ नहीं सुना, ये सुन लीजिएगा। तो ये बता दिया गया था महात्म्य में कि मां नर्मदा अपने इष्ट से मिला देती है। वो भगवान महादेव के भक्त थे वो। तो अपने इष्ट के दर्शन करने के लिए उन्होंने 3 वर्ष 3 महीना 13 दिन में एक पैदल परिक्रमा पूरी होती है। उन्होंने पहली परिक्रमा की, महादेव का दर्शन नहीं हुआ। अफगानिस्तानी आदमी दूसरी परिक्रमा करी, तीसरी परिक्रमा करी, 18 परिक्रमा करी। उन्हें लगभग 58-60 साल लगे परिक्रमा करते हुए, लेकिन माई का दर्शन नहीं हुआ। कुछ महात्माओं की टोली साथ में थी, कुछ लोग साथ में थे, जंगल में रुके हुए थे। सन्यास ले ही लिया था उन्होंने। गौरी शंकर महाराज, गौरी शंकर भारती नाम हुआ उनका। उन्होंने सोचा जब माई की तो कोई कमी है नहीं, मेरे ही पास पात्रता नहीं है, जब मुझे मेरे इष्ट का दर्शन नहीं हुआ, मैंने 18 परिक्रमा करी, तो मैं अब आज रात को मैं जल समाधि ले लूंगा। आत्महत्या नहीं, जल समाधि। मैं जिंदे जी और मैया में समाहित हो जाऊंगा। तो महात्मा रात के 12 बजे बिना किसी के कहे हुए नर्मदा जी में जल समाधि लेने के लिए वो चल पड़े और ऐसी जगह पर पहुंचे जहां था पानी था। कहते हैं कि नर्मदा मैया का एक स्थान ऐसा है जहां पानी पाताल से मिला हुआ है, ऐसी जगह, इतना गहरा पानी। तो वहां वो गए जल समाधि के लिए, इतना गहरा पानी। लेकिन जैसे ही महात्मा जी ने जल समाधि के लिए अंदर प्रवेश किया तो घुटने के ऊपर पानी न जावे, पानी इतना कम हो गया। महात्मा बैठे डूबे तो कमर तक पानी न आवे, ऐसी स्थिति हो गई। अब जल समाधि तो तब ली जाए तब चोटी तक पानी आवे। महात्मा बड़ा परेशान था। इतने में एक छोटी बेटी आधी रात्रि को वहां आई और वो महात्मा के हाथ को पकड़ करके यूं खींच रही थी। छोटी बालिका कहती है, बाबा क्यों मरने को जा रहा है? तो उसने कहा कि, महात्मा ने कहा कि मैंने 18 परिक्रमा लगाई हैं अपने महादेव का दर्शन करने के लिए, मुझे तो दर्शन हुआ नहीं है, इसलिए अब मैं जल समाधि लेने के लिए मैं जा रहा हूं। तो उस बालिका ने कहा, बाबा मत लो जल समाधि, अभी तुमसे बहुत बड़े बड़े काम इस धरती पर होने हैं। तो उस महात्मा ने कहा, तुम कौन हो? तुम मेरी कहीं मां नर्मदा ही तो नहीं हो? तो उस बालिका ने कहा, आधी रात्रि में मेरे अलावा और यहां तुम्हारा हाथ पकड़ने को कौन आ सकता है?
अच्छा जी, तो आधी रात्रि को और कौन आएगा? मैं नर्मदा ही हूं। तो महात्मा गौरी शंकर भारती जी ने कहा कि तुम यदि मां हो तो ऐसे बात नहीं बनेगी, अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराओ। उसी समय मैया वहीं मगर पर सवार होती हुई अपने वास्तविक स्वरूप का मैया ने दर्शन करा दिया। गौरी शंकर महाराज मां के चरणों में गिर पड़े और कहा, मां तेरी परिक्रमा करने से तो इष्ट का दर्शन हो जाता है। मैंने 18 परिक्रमा की हैं और मुझे मेरे महादेव का दर्शन नहीं हुआ। तो मैया जी ने कहा, तुम पहचाने कहाँ हो? तुम्हारे यहाँ जो रसोई बनाते हैं वो शंकर ही तो हैं, जो तुम्हारी जमात में चल रहे हैं, और भोलेनाथ रसोई बना रहे हैं। और पहली परिक्रमा से ही वो तुम्हारे साथ में, क्योंकि तुमने संकल्प लिया था कि महादेव का दर्शन करने के लिए मैं यात्रा कर रहा हूं, और जो मेरी यात्रा करे और प्रभु उसको दर्शन न दे, ऐसा कैसे हो जाएगा? क्या मैं कैसे पहचानूं कौन है शंकर मेरी जमात में? तो उस महात्मा ने कहा जो केशवानंद नाम का महात्मा है वही शंकर है जो तुम्हारी रसोई बनाता है। अच्छा, बिल्कुल। तो मैया को प्रणाम करके महात्मा गौरी शंकर वापस लौटे जहां सब लोग रुके हुए थे। तो देखा वो केशवानंद महात्मा बड़े तवा साफ कर रहा था, वह बड़े बड़े भगोने साफ कर रहा था। तो मन में बात आई, ये शंकर कैसे हो जाएगा? ये कोई शंकर वंकर नहीं है, बस मुझे तो ऐसे झुटला दिया गया है। इतना कहा तो मैया फिर वहां प्रकट हो गई। मैया जी ने कहा, श्रद्धा रख, ये महादेव है, श्रद्धा रख। जैसे ही फिर कहा तो जैसे ही देखा तो केशवानंद ने तिरछे करके देखा, तो जैसे ही तिरछे करके देखा तो केशवानंद की जटाओं में गंगा और माथे पर चंद्रमा और हाथ में त्रिशूल दिखाई दिया। गौरी शंकर भारती महात्मा को चरणों में साष्टांग होकर के गिर पड़े। भगवान महादेव तो वहां से प्रकट हुए और ये कह करके गए थे कि यहाँ मैंने रसोई बनाई है, यहाँ की आग और यहाँ का टक्कर कभी भी खत्म नहीं होगा, यहाँ हर व्यक्ति को भोजन मिलेगा। और जो गौरी शंकर भारती जो महात्मा हुए थे, खंडवा में ये जगह है, खंडवा में धूनी वाले महाराज जिनका नाम आपने सुना हो, मां नर्मदा के परम भक्त थे। बहुत लंबे समय तक वो जिए, क्षत्रिय घर में जन्म हुआ। खंडवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। धूनी वाले बाबा जिनके यहाँ मोटे मोटे टक्कर बनते हैं, यदि मध्य प्रदेश के लोग मुझे आप सुन पा रहे हो तो धूनी वाले बाबा, दादा धुनी वाले दादा की धुनी आज भी वहां लगती है। इस जगह पर भगवान शंकर ने रसोई बनाई है, उनकी जमात के संग रहे हैं। तो आज भी उस स्थान को बहुत आनंद के साथ में, श्रद्धा के साथ में लोग वहां जाते हैं। इतनी सी कथा मैंने आपको सुने। अफगानिस्तान का व्यक्ति भारत का हो गया, धुनी वाले दादाजी का नाम पूरी दुनिया में हुआ। मैया प्रकट होकर के बात करती थी। तो ऐसी महिमा मां नर्मदा की है। और जीवन में कभी बहुत ज्यादा पुण्य उदित होते हैं तब कहीं मां नर्मदा की परिक्रमा करने का सौभाग्य लोगों को प्राप्त होता है। थोड़ी सी परिक्रमा की जानकारी बहुत संक्षेप में मैं 1/4 परिक्रमा की जानकारी दे देता हूँ। कुछ कल दे देंगे, कुछ परसों दे देंगे। गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला के सानिध्य में 4 दिसंबर से 24 दिसंबर तक मां नर्मदा की पहली परिक्रमा होने के लिए जा रही है। जो भक्त लोग मुझे सुन पा रहे हैं, कागज कलम भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको उज्जैन पहुंचना होगा 4 तारीख को। सुबह से लेके दोपहर बाद तक, शाम तक कभी भी पहुंच जाइए। लेकिन हम इस परिक्रमा का काम धाम है वो 4 तारीख से ही आरंभ कर देंगे। पूजन वगैरह 4 तारीख से ही शुरू कर देंगे। उस दिन पूर्णमासी है। 5 और 6 तारीख यानी 4, 5, 6 तारीख में 84 महादेव का दर्शन परिक्रमा, उज्जैन के देवालयों का दर्शन, ये हमें 3 दिन में हो जाएगा। 7 तारीख वहां से हम निकलेंगे और शाम तक ओमकारेश्वर पहुंचेंगे। तत्पश्चात भगवान ओमकारेश्वर का दर्शन करेंगे। 8 तारीख को सुबह मैया जी की चुनरी, बंदन पूजन और ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर का दर्शन करके फिर हम वहां से निकल पड़ेंगे। ओमकारेश्वर से जाएंगे हम मोरटक्का। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ भगवान महादेव का अद्भुत स्थान है।
वहाँ से जाएंगे सनाबत। सनाबत से टोकसर में गौतम ऋषि का बहुत अद्भुत स्थान है, जिन्होंने महात्मा गौतम ने यहाँ तपस्या की। और यहाँ एक बड़ा कुंड अद्भुत है जिसका नाम है गोमुख कुंड। यहाँ का दर्शन बड़ा विशेष है। वहाँ से फिर हम जाएंगे आगे तो रावेड़ खेड़ी नाम की जगह वहाँ हमें मिलेगी। यह भी स्थान बहुत ज़्यादा अद्भुत है। रावेड़ खेड़ी कहते हैं बाजीराव ने यह स्थान को बड़ा डेवलपमेंट किया और जीवन भर वो वहीं पर रहे। कहते हैं यहाँ से आगे जाएंगे हम बकावा। ये वही बकावा है जिसको गंगा खेड़ी के नाम से जाना जाता है। आज भी वर्ष में एक बार माँ गंगा नर्मदा में स्नान करने को आती है, इसका नाम है गंगा खेड़ी। यह स्थान बड़ा अद्भुत है। यहाँ शिवलिंगों को तराया जाता है। जितना भी भगवान नर्मदेश्वर बनते हैं पूरी दुनिया में, भगवान नर्मदेश्वर यहाँ गंगा खेड़ी से यानी बकावा से ही सब जगह जाते हैं। वो स्थान है यहाँ पे बिल्कुल ओमकारेश्वर से थोड़ा सा ही आगे है। यहाँ भगवान नर्मदेश्वर को तरासा जाता है। इसके तत्पश्चात फिर आप जाएंगे तेली भटायन। ये वो जगह है जहाँ सियाराम दास बाबा 100 वर्ष से ज्यादा जीवन जी करके गए हैं। ये बिल्कुल परिक्रमा में ही है, उनका अद्भुत आश्रम है और इस जगह का नाम है तेली भटायन। बड़ा अद्भुत स्थान है ये और यह जगह खरगोन डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाती है। ऐसे थोड़ा सा आगे हम चलेंगे जिसका नाम है कसराबत। ये बड़ी अद्भुत जगह है, बहुत अद्भुत स्थान है। इसके आगे थोड़ा जंगली इलाका आरंभ हो जाएगा। सालीवाहन नाम की जगह है और वहाँ शिवालय में दर्शन करते हुए और फिर माता अहिल्याबाई का धाम है महेश्वर। इतने सुंदर सुंदर घाट बने हैं। माता अहिल्याबाई के महादेव का दर्शन वहाँ होता है, जिसने मृत्यु के समय पर भगवान महादेव ने अहिल्याबाई को दर्शन दिया। बहुत नर्मदा परिक्रमा में, माँ की परिक्रमा में एक बड़ा विशेष स्थान है। इससे फिर थोड़ा आगे चलेंगे, शॉर्ट में बता रहा हूँ। उसका नाम है जलकुटी। जगह का नाम है सहस्रधारा, जहाँ सहस्र बाबू अर्जुन ने अपनी हजारों भुजाओं से माँ को रोका लेकिन माँ रुकी नहीं। इतना अद्भुत स्थान है। इस जगह का नाम है सहस्रधारा। ये पहले ही दिन की यात्रा है। अभी आप देखिए जो यहाँ से बताया जा रहा है इससे ज्यादा और दर्शन कराया जाएगा, ये कम बताया जा रहा है। सहस्रधारा से हम आगे चलेंगे जिसका नाम है खल घाट। ये भगवान महात्मा मार्कंडे की तपोभूमि है। ये वही स्थान है जहाँ भगवान महादेव ने प्रकट होकर के यमराज को ललकार दिया था। यमराज लेने को आ गए थे लेकिन भगवान शंकर वहां पर प्रकट हो गए थे। मार्कंडे जी की तपस्थली आज भी है वो खल घाट। उसके तत्पश्चात फिर हम आगे जाएंगे टीकरी। टीकरी ये भी बड़ा अद्भुत स्थान है। वहां से हम फिर निकलेंगे, एक जगह है लोहारा। यहाँ पर कपिला गाय की समाधि है। बहुत अद्भुत स्थान है। गैया मैया ने जहाँ अपनी समाधि ले ली, बिल्कुल मैया जी का, नर्मदा मैया का किनारा है। जगह का नाम है लोहारा। वहाँ से हम दंतेवाड़ा निकलते हुए और फिर हम पहुँच जाएंगे कहाँ, बड़वानी। बड़वानी में रात्रि को विश्राम है। सब लोगों के लिए होटलों में बढ़िया व्यवस्था है, आलीशान व्यवस्था की गई है। एक कमरे में 2 ही लोगों की व्यवस्था की गई है। वहाँ सूलपानी नाम का भी बड़ा अद्भुत स्थान है। उसके तत्पश्चात हम राजघाट, इसको पुरोहित तीर्थ के नाम से जाना जाता है, बड़ा अद्भुत स्थान है। उसके बाद में हम जाएंगे बामन गजा। 52 फीट की जैन धर्म के तीर्थंकर की एक बहुत बड़ी ऊंची प्रतिमा है और भी सनातनियों के बड़े अद्भुत यहाँ स्थान है। बिल्कुल मैया जी का किनारा है। जगह का नाम है बामन गजा। ये दूसरे दिन की यात्रा थी। उसके बाद में एक जगह है पाटी, बहुत अद्भुत स्थान है ये। उसके बाद में है बोकराटा और यहाँ से फिर शहादा, यहाँ से महाराष्ट्र आरंभ हो जाएगा। भगवान शिव के अद्भुत यहाँ स्थान है। यहाँ से थोड़ा चल करके एक जगह का नाम है प्रकाशा। यहाँ केदारेश्वर की बड़ी अद्भुत धरती है। कहते हैं कि भगवान स्वयं केदारनाथ भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए यहाँ स्वयं चल करके आए हैं। जगह का नाम है प्रकाशा और ये केदारेश्वर नाम से यहाँ भगवान महादेव की पूजा हो रही है। उसके बाद मैया जी के किनारे पर और एक जगह है, आगे चल के मिलेगी, जिसका नाम है वन विहार। कहते हैं अश्वत्थामा अभी भी अपना सांप यहीं काट रहा है, श्राप यहीं काट रहा है अश्वत्थामा। माता द्रौपदी के 5 पुत्रों की अश्वत्थामा ने हत्या करी और आज भी यहाँ तपस्यारत है, अपने अपराध का प्रायश्चित कर रहा है। इसका नाम है वन विहार। समझ में आ रहा होगा क्या अद्भुत चीजें। आदमी जन्म लेके मर जाता है, विदेश जाता है घूमने के लिए। मैं कहता हूं भारत के तीर्थों का ही दर्शन कर लीजिए, स्वर्ग वैकुंठ धरती पर उतर के आ गया।
इसका नाम है वन विहार। उसके तत्पश्चात और है एक अकल कुआ नाम की बड़ी अच्छी जगह है, और यहाँ भी भगवान शंकर का शिवालय। और आगे एक जगह जिसका नाम है जीत नगर, ये बड़ा अद्भुत शिवालय है। और आगे है एक जगह और है राजपीपला, यहाँ हरसिद्धि मैया अपने साकार भाव से बैठी है, भक्तों के ऊपर कृपा कर रही है। उसके बाद में एक जगह है गौरा कॉलोनी, यहाँ एक बहुत बड़ा शिवालय है। मोदी जी ने जहाँ का डेवलपमेंट कराया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बहुत बड़ा स्टैच्यू आप यहाँ पर देखते हैं। कभी आपने गूगल वगैरह पर देखा हो तो वो यहीं पर इसी स्थान पर है। ये बड़ा अद्भुत स्थान है, और कहते हैं कि यहाँ पर सूल पानी नाम के नाम से शिवालय यहाँ पर विराजित हैं। बहुत अद्भुत स्थान है ये। उसके बाद में फिर आगे चलेंगे, एक जगह हम जाएंगे जिसका नाम है वसंतपुरा। यहाँ मैया त्रिपुर सुंदरी के रूप में बैठी है, माँ नर्मदा का किनारा है। फिर हम यहाँ से आगे जाएंगे रामपरा। पूरी परिक्रमा में ये जगह ऐसी है जहाँ दक्षिणी मैया है दक्षिण में, लेकिन यहाँ मैया उत्तर वाहिनी हो गई है। कहते हैं कि यहाँ का स्नान करने का बहुत बड़ा महात्म्य है। इस जगह का नाम है रामपरा। उसके बाद में फिर आगे चलेंगे, फिर है कुंभलेश्वर महादेव। कहते हैं इन महादेव का दर्शन करने से कुंभ पर्व का पुण्य प्राप्त होता है। ये मां नर्मदा के किनारे पर ये बड़ा अद्भुत स्थान है। कहते हैं कि स्वर्ग के लिए सीढ़ी यहाँ से जाती हैं, लोगों की आस्था है। ऐसा ही कुंभलेश्वर महादेव का अद्भुत स्थान है, ये नर्मदा परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है। उसके बाद में है गिरनारी गुफा। यहाँ गिरनारीश्वर भगवान बैठे हुए हैं, जो भक्तों के ऊपर बड़ी अपनी अहेतुकी कृपा का वर्षण कर रहे हैं। यह भी हमें स्थान रास्ते में ही मिलेगा। उसके तत्पश्चात एक जगह फिर आगे हम दर्शन करेंगे जिसका नाम है सरसाड़। कहते हैं यहाँ गुप्त गोदावरी, स्वयं माता गोदावरी मां नर्मदा के दर्शन करने के लिए आती है। आज भी यह स्थान का बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, बड़ी अद्भुत जगह है। इसका नाम है सरसाड़। यहाँ गुप्त गोदावरी मैया माता की पूजा करने को, नर्मदा माई की पूजा करने को आती है। उसके बाद में एक शाश्वत मारुति धाम। यहाँ कई सैकड़ों वर्षों से अखंड रामायण का पाठ चल रहा है, जो एक क्षण के लिए भी अभी तक बंद नहीं हुआ। और ये जगह है शाश्वत मारुति धाम। यहाँ से जो आपको बोला जा रहा है, ये सब हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उसके और आगे चलेंगे तो एक जगह है भालोद। यहाँ दत्तात्रेय भगवान का अद्भुत मंदिर है। भगवान दत्तात्रेय ने यहाँ पर बड़ी योग की विद्या भक्तों को दी है। इतना बड़ा अद्भुत स्थान। उसके बाद में है जगदीश मणि नाम की एक जगह। यहाँ भगवान महादेव साकार भाव से बैठे हुए हैं। उसके तत्पश्चात हम गुजरात में प्रवेश करेंगे। गुजरात में फिर एक जगह मिलती है जिसका नाम है अंकलेश्वर। ये गुजरात में है, भरूच और सूरत के बीच में स्थान पड़ जाता है। यहाँ अनंतनाथ महादेव हैं और अंकलेश्वर महादेव हैं। ये जगह, ये स्थान बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा अद्भुत है। यहाँ से ही हम जाएंगे महिसागर, जहाँ बर्बरीक ने तपस्या करी और भगवान महादेव ने 3 बाण दिए थे। कहा एक बाण मृत्यु लोक को, एक बाण ऊपर के लोक को और एक बाण पाताल लोक को खत्म कर देगा। ये महिसागर बहुत अद्भुत स्थान है, और यही वो स्थान है जहाँ बर्बरीक तपस्या करने के बाद बर्बरीक से खाटू श्याम बने। ये बहुत अद्भुत स्थान है। और माता नर्मदा यहाँ पर फिर सागर से मिलती है, समुद्र से मिलती है। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, अभी और सुन लीजिएगा। अंकलेश्वर से फिर हम आगे चलेंगे तो एक जगह का नाम है सजौद, और यहाँ पर सिद्धेश्वर महादेव बैठे हैं। और यहाँ एक कुंड है जिसका नाम है रुद्र कुंड। और इस कुंड की महिमा है, जैसे यहाँ नर्मदे हर कहते हैं तो पानी में से बबूला निकल करके ऊपर आते हैं, इतना आश्चर्य होता है। और जब तक आप नर्मदे हर नहीं कहोगे तो कोई वहाँ फर्क नहीं पड़ता। ठंडा पानी है, गर्म पानी में से तो बुलबुले निकल सकते हैं, लेकिन ठंडे पानी में जैसे आप कहेंगे नर्मदे हर, तो उसमें से पानी में से बुलबुले उबल करके ऊपर आते हैं। इस जगह का नाम है, बड़ी अद्भुत जगह है। और यह स्थान भी यहाँ का बड़ा विशेष है। यहाँ सिद्धेश्वर महादेव हैं। एक मुसलमान ने इनके ऊपर बड़ा प्रहार किया और पिंडी में से रक्त निकला, और रक्त के द्वारा एक यहाँ कुंड बन करके तैयार हुआ। वो आज भी है। इसको तोड़ने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन यह टूटा नहीं। उसके तत्पश्चात प्रभु राम जी ने यहाँ पर एक कुंड में स्नान किया है, इसलिए इस जगह का नाम है राम कुंड, राम कुंड।
और जहां वो बुलबुला होता है उसका नाम है बुलबुला कुंड, नाम उसका दिया गया। और यहां से फिर थोड़ा आगे चलेंगे तो एक जगह का नाम है हसोट, यहाँ हंसेश्वर महादेव हैं। थोड़ा आगे चलेंगे तो फिर और एक जगह जिसका नाम है हनुमान टेकरी, यहाँ माता अंजनी का अद्भुत मंदिर है। तत्पश्चात और फिर आगे चलेंगे तो एक जगह कठपौर, कठपौर में ऋण मुक्तेश्वर महादेव हैं। इनका दर्शन करने से व्यक्ति पूरे सृष्टि के ऋण से मुक्त हो जाता है, ऐसी जगह। इसके तत्पश्चात फिर हम जाएंगे बिमलेश्वर। बिमलेश्वर में सोमेश्वर महादेव का मंदिर है। और अब ये वही स्थान है जहाँ से पंचकोशीय समुद्र में माई की यात्रा होती है, परिक्रमा होती है। यहीं से पानी का जहाज, नाव पार होने के लिए फिर यहाँ दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हैं। इस जगह का नाम है, कोई तो इसको रत्न सागर कहता है, कोई इसको रेवा सागर कहता है। इसको पार करने के बाद में जगह आती है मीठी तलाई। मीठी तलाई से फिर लोग गाड़ियां पकड़ करके आगे के लिए बढ़ते हैं। ये हमने 1/4 परिक्रमा आपको बता दी, 1/4 बताई है इतने में, 1/4 परिक्रमा। वो लोग कितने बड़भागी होंगे, कितने भाग्यशाली होंगे जिन्हें ये सौभाग्य मिलेगा परिक्रमा का। हमारी तो बड़ी श्रद्धा है माँ के प्रति, इसमें अपना तो कोई जोर नहीं है। इस यात्रा को कराने वाली स्वयं माँ भगवती नर्मदा माई है, रेवा मैया है। उनकी कृपा से ही यह अनुष्ठान, यह कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से है पूरा होगा। जितने भी भक्त लोग हमें टेलीविजन पर आप सुन पा रहे हैं, ये नाम तो बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। आज मेरे पास में लिस्ट आ गई है, 100 में एक आध नाम कम होगा। हाँ, और हम लेके जाएंगे 196 लोग, कमरे नहीं मिल रहे हैं आगे, इसलिए पहले 300 के लिए सोचा था तो व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, और आलू पूड़ी वाली व्यवस्था हमसे होगी नहीं, तो व्यवस्था तो चाहिए। 21 दिन का कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, तो 196 तो रजिस्ट्रेशन करेंगे हम बाहर के। फिर एक 50 लोगों की हमारी खुद की टीम होगी इस कार्यक्रम को संभालने के लिए। 50 लोग होंगे, 54 लोगों की मैंने लिस्ट बनाई है। इतने लोग होंगे इसको संभालने के लिए, क्योंकि कहना और करना उसमें दोनों में बहुत अंतर है। हमारे कार्यक्रम को लोग एक ब्रांड के रूप में देखते हैं। आश्रम के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें कहीं कोई लापरवाही नहीं है, कोई ऐसा बिजनेस धन कमाने की कोई भावना नहीं है। मेरा तो भाग्य यही है कि मेरे माध्यम से, मैया जी की कृपा से, आप सब लोगों की मां नर्मदा की बढ़िया परिक्रमा हो जाती है। तो इससे बड़ी मेरे लिए क्या दक्षिणा होगी। और ये ज्यादा तरह से, जैसा कि मुझे परिक्रमा कराने वालों ने बताया है, कहा कि जो जो महाराज जी आप बता रहे हैं, मैंने अपने जिनसे हमने गाड़ी ली है तो ये सब मैंने चर्चा की है। बोले कि आप जैसी परिक्रमा कौन कराएगा, कौन लेके जाएगा। मैंने बोला है तुम्हें गाड़ी का डीजल देखना नहीं है, 4000 किलोमीटर का तो तुमने मुझे बोला है यात्रा कराने के लिए। इसके लिए, इसके ऊपर जितना भी किलोमीटर बढ़ता है उसका पैसा हम अलग से देंगे, बिल्कुल कहीं कटौती नहीं करनी है परिक्रमा में। जितना भी किलोमीटर बढ़ेगा तुम्हारी एक एक किलोमीटर की पेमेंट होगी, और इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की कटौती होनी नहीं है। कुछ लोगों ने कहा हम अपनी गाड़ी लगा लें, तो जो अपनी गाड़ी, आपकी गाड़ी तो अलाउ नहीं होगी हमारी परिक्रमा में। और जो अपनी गाड़ी लगाना चाहते हैं, यदि बीच में कहीं तुम किसी भी पुल से माई जी को लांग गए, उसी समय तुम्हारी यात्रा खंडित ही नहीं होगी, अपराध और हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा ध्यान देने की बात यह है कि परिक्रमा में मैया को लांगना नहीं है। मैया जी को लांगना होता तो फिर समुद्र में काहे के लिए परिक्रमा लगाने के लिए जाते। समुद्र में जहां तक माता नर्मदा की धारा जाती है उसके भी बाहर बाहर चल करके परिक्रमा करनी होती है। इसमें माई को लांगा नहीं जाता, तभी तो परिक्रमा पूरी होगी। और तुम अपनी गाड़ियां लेके चलोगे तो तुम गलती कर बैठोगे। इसमें तो हमने पूरा मैप बनाया कि कहाँ से बायां मुड़ना है और कहाँ से दाहिना मुड़ना है। मेरे पास ये डायरी रखी है, इसमें लेफ्ट राइट सब कुछ लिखा हुआ है। उस शहर से बाएं मुड़ना है, वहाँ से दाहिना मुड़ना है, वहाँ से थोड़ा पीछे जाना है, वहाँ से थोड़ा आगे जाना है। ये चीज़ें कहीं ऐसे ही नहीं हो जाती।
इसमें मैं टाइम देता हूँ रोजाना 1 आध घंटा। यहाँ से हिंदुस्तान के, आधे हिंदुस्तान के तो होटलों पर हमने कांटेक्ट कर लिया है, वहाँ के होटलों के हमने फ़ोटो मंगाए हैं, कमरे के साइज पूछे हैं, लेट बाथरूम के साइज, भले ही 1 दिन के लिए रुकना है। अरे भैया पैसा दे रहे हैं तो उसकी व्यवस्था भी तो चाहिए हैं। बच्चे अपने माँ बाप को भेजें और यही तो सोच के भेजेंगे कि मम्मी पापा को कोई दिक्कत ना आवे, तो भले ही हम 50 लोगों को लेकर के जाएंगे, उदाहरण के तौर पर यात्रा आलीशान होगी, वहां पर कहीं किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से कंप्रोमाइजन नहीं होगा, समझौता नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये नाम बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे और आप देखते ही रह जाएंगे। तो इतनी सी बात मैंने, आप सब थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे, तो ये मैंने आपको कुछ उसका थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है कि ये यात्रा इस प्रकार की है। तो इसमें आप जुड़ करके और ये सौभाग्य अपने माता पिता को सौभाग्य यह दे दीजिएगा। आदमी जीवन लेता है चला जाता है, अपने खानदान में पूछे किसी ने माँ नर्मदा की परिक्रमा लगाई क्या, इन सब चीज़ों का दर्शन किया क्या, पता भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है। अब मुझे तो जानकारी इसलिए है कि मैंने रेवा खंड से आपको बहुत बार माँ नर्मदा की कथा सुनाई है। माता नर्मदा स्वयं भोजन देने के लिए आती है। माँ नर्मदा किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देती इस परिक्रमा में। आज मैंने एक बात कही है, उस बात को जरूर आप ध्यान में रखिएगा, वो ये है माँ नर्मदा बहते हुए साक्षात शंकर हैं, भगवान भोलेनाथ है। माँ नर्मदा इष्ट का दर्शन कराती है। आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों नहीं हैं, माता नर्मदा हमें और आपको हमारे भगवान से मिला देती है। इसमें धोनी वाले दद्दा जी की भी कथा मैंने नर्मदा मैया जी की कृपा में वह भी आपको सुना दी, जहाँ से माँ नर्मदा प्रकट होती है। अमरकंटक, 1 रात वहाँ रुकेंगे और वहाँ सब जगह रुक करके वहाँ सोएंगे नहीं। अमरकंटक के आसपास बहुत स्थान हैं, वहाँ पर हम जाके, कबीर जी ने साधना करी है वहाँ पे, वो पास में ही वो जगह। मैया जी की बगिया वहीं पर है, बहुत जगह ये बहुत। तो मैंने मैया जी की कृपा से ये दर्शन किए। मैं तो बड़ा घुमक्कड़ रहा हूँ, भारी घुमा हूँ अपनी लाइफ में, अपनी जीवनी में, और खूब संतों के साथ में आनंद लिया है। बस मैं तो भगवान को यही प्रार्थना करता हूँ आप सबको माँ रेवा माँ नर्मदा की परिक्रमा लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो। और जिस दिन ये मौका मिल जाए तो समझ लेना मृत्यु लोक से स्वर्ग के लिए सीढ़ियां बन करके तैयार हो गई हैं। माँ रेवा की प्रदक्षिणा परिक्रमा करने वाला पतन को प्राप्त हो जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो कुछ बातें हमने आपको निवेदित की हैं और अब हम आपको लेकर के चलेंगे मार्कंडे पुराण की कथा में। ये वीडियो जरूर आगे जरूर भेज दीजिएगा। और एक बार मैं फिर आपको कह दूं, कल का पाठ और कल रात्रि का यज्ञ, इससे बिल्कुल चूक नहीं जाना है। आज ही अपने नाम लिखा दीजिए, जैसे लिस्ट हमारे पास आ जाएगी उस तरीके से फिर हम व्यवस्था करेंगे।